जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगले 7 दिन आपके कैसे होने वाले हैं। देखो, जब जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें मार्गदर्शन मिले। तो उसी मार्गदर्शन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को, हमारे भक्तों को कुछ ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो जिसकी वजह से आने वाले कल को लेकर के जो उन्हें चिंता है वो ना हो। तो उसी के लिए हम अगले 7 दिनों का आपका राशि भविष्य जानने वाले हैं। 2 अनाउंसमेंट साथ में करना चाहूंगी। सबसे पहले ये है कि पितृपक्ष में भी दरबार लगेगा। जो दिल्ली में सिद्ध दरबार हम लगाते हैं वो जरूर लगता रहेगा, तो उसमें आप आ सकते हैं। हर गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक सिद्ध दरबार लगाया जाता है। उसमें आने का कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। केवल एक नारियल लेकर के 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके आप लाएं और मंत्र सिद्ध करके उसे वापस ले जाएं। साथ ही दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि नवरात्रों से जिन बच्चों का जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई में दिक्कत है या एग्जाम में 2-3 नंबर के मार्क्स से रह जाते हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी, उनके पेरेंट्स भी, लेकिन पास नहीं हो पा रहे, उनके लिए हम मंत्र सिद्ध करके पेन देंगे। आपने अपना पेन खुद लेकर के आना है दरबार में, वहीं आपके सामने मंत्र सिद्ध करके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क मैं पेन सिद्ध करके दूंगी, ताकि मेहनत आप करें और उस मेहनत का फल आपको प्राप्त हो, भगवान की कृपा भी साथ में आपके रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों, आपको इन 7 दिनों में कुछ वैराग्य की अनुभूति हो सकती है, यानी कि आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा। जो चीजें आपको सुख देती थी उसके अंदर आपको खुशी महसूस नहीं होगी और कहीं ना कहीं आप अपने भीतर खोजना शुरू करेंगे कि मुझे एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन आपके अंदर दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो आपका मन कर रहा है कि मैं कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाऊं और जल्दी से जल्दी फेमस हो जाऊं, जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाऊं, और दूसरी तरफ आपको पता है कि ये रास्ता सही नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद को रोकते भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं द्वंद आपके बीच में चल रहा है। तो इन 7 दिनों में वो द्वंद जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ने से क्या होगा कि आप एक ना एक नतीजे पे जरूर पहुंच जाएंगे। किसी गुरु की गाइडेंस ले सकते हैं, अगर आपके गुरु हैं तो उनकी शरण में जाएं, उनसे गाइडेंस लें, तो भी आपको ये जो डुअलिटी है उससे काफी हद तक आराम मिलेगा। जो लोग कपड़े के व्यापार करते हैं, कपड़े से संबंधित कोई भी आपका व्यापार है, तो उस व्यापार में कुछ 7 दिनों में नुकसान होने की संभावना है। बहुत ही ध्यान से कोई भी कार्य करें। दूसरा, इसके अलावा भी बाकी लोगों के लिए भी कोई ऐसी परिस्थिति आती दिखाई दे रही है जहां आपको लगेगा अब तो कोई बचना ही मुश्किल है, अब तो बिल्कुल ही बर्बाद हुए, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बचने की। और उसी समय जब आप भगवान को दिल से याद करेंगे, चमत्कारिक रूप से आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। और इस समस्या में एक बड़ी अजीब सी चीज ये भी दिख रही है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि आप गिरे, आप फेल हो, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएं। तो वो भी एक तरीके से मूक दर्शक बन के बैठे हैं और वो चाहेंगे कि आप फेल हो ताकि उनके कलेजे को भी ठंडक पहुंचे। तो उनकी जो भी भावना है उससे आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आपने केवल अपना काम करना है, शुद्ध हृदय से करना है और भगवान का भजन पूजन इन 7 दिनों में बढ़ा देना है। अपना कोई भी काम करो, भगवान का नाम लेके करो, हो ही नहीं सकता कि उस काम में सफलता आपको ना मिले। कुछ लोगों को स्वप्न में भगवान के दर्शन होंगे, खास करके जगन्नाथपुरी से आपके उनसे दर्शन भी हो सकते हैं। कुछ लोग उनकी यात्रा की तरफ, या उनको भगवान वहां बुला भी सकते हैं, या बुलावा वहां से आ सकता है, या कोई प्रसाद आपका वहां से आ सकता है। बाकी ईश्वर के सपने में दर्शन होते तो काफी लोगों को दिखाई दे रहे हैं। काम को लेकर के इस समय आपको थोड़ा ब्रेक हो सकता है, आप अपने जीवन में थोड़ी रुकावटें महसूस कर सकते हैं कि चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं, एकदम से रुक गई हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो रुकावट है ये इसलिए है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप को प्लान कर सकें, नेक्स्ट स्टेप को देख सकें। कोई ऐसा मेंटर आपको मिल सकता है इसमें जो आपका जो प्रोफेशन को आपको जानता है, जो आपके करियर के बारे में जानता है, जो आप आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में जानता है, या फाइनेंशियल एडवाइस देता हुआ कोई दिखाई दे रहा है, उसकी एडवाइस को फॉलो करें। तसल्ली से बैठ करके जो भी समय में कुछ हो नहीं रहा तो आप प्लानिंग करें नेक्स्ट स्टेप की कि अब क्या करना है, वास्तव में आपको क्या जीवन से चाहिए। तो आने वाले समय में आपको इन जो हॉल्ट है, इस हॉल्ट का भी अच्छा फल मिलेगा।
नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं कुछ लोग, पॉजिटिव होने की जरूरत है। इन 7 दिनों में कुछ नहीं तो बस इतना सा काम करो। अच्छा, केवल पॉजिटिव सोचो, कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो उसको बिल्कुल हटा देना। केवल और केवल बस 7 दिन का संकल्प ले लो मेरे साथ कि हमने अब केवल पॉजिटिव सोचना है, चाहे वो ना हो लेकिन सोच के तो देखो। सोचने से तुम्हारे कोई पैसे थोड़ी कटते हैं। केवल 7 दिनों में संकल्प ले लो, हम सोचेंगे तो कुछ पॉजिटिव सोचेंगे वरना हम नहीं सोचेंगे। ऐसा करने से भी आपका जो अंदर का फेथ है, भगवान पे विश्वास तो आपको बहुत है लेकिन डाउट भी आप ही को हो जाता है, तो उस समय जो परिवर्तन आएगा आपकी सोच में, आपके बिलीफ सिस्टम में, उससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो भगवान के चमत्कारों में बिलीव करिए और करते रहिए और खुद के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, ये मानिए। वृषभ राशि की जो स्त्री हैं उनके घर में कुछ लोग आ सकते हैं और आप बिल्कुल दुर्गा माता की तरह 8 हाथ आपके निकल आएंगे और फटाफट आप बहुत सारे काम करेंगी और चिंता होगी आपको, लेकिन ना तो आपका खाना कम पड़ेगा ना ही आपका स्वाद कम होगा। और जितने भी लोग आएंगे आपके हाथ में कितना जादू है इस बात की तारीफ करेंगे। प्रेम में कुछ लोगों की लड़ाई झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं। 7 दिनों में आप अपने लवर से या अपने पार्टनर से खूब झगड़ा कर सकते हैं। तो पार्टनर पे तो आपका वश नहीं है लेकिन अपने ऊपर तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। बस अपने इमोशनल साइड को थोड़ा कंट्रोल करें। ऐसा लग रहा है आप इस समय में बहुत इमोशनल हो जाएंगे क्योंकि पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी, वहाँ थोड़ा ख्याल रखना है। और जिन लोगों के बच्चे हैं, बच्चे भी आपको इस समय बहुत डिस्टर्ब करेंगे, खास करके पैसे को लेकर के डिमांड बढ़ जाएंगी, कोई खर्चे बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से आप बहुत चिंतित होंगे। लेकिन चिंता मत करिए, भगवान बैठे हैं, वो हर चीज़ की व्यवस्था कर ही देंगे। जय शनिदेव। मेरा नाम लवकुश कुमार है। मैं बिहार से औरंगाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं आज से 1 वर्ष पहले मैं गुरु माँ रुक्मणी जी के पास गया था और अपनी समस्या को रखा, अपनी परेशानी को रखा। माँ ने 7 चीज उपाय बताए और मैं किया भी, और एक बाजू पर पहनने के लिए दिए जो मैं अभी धारण किया हूँ। और मैं बताऊं कि मैं गुरु माँ रुक्मणी जी के पास गए और बोले बेटा विश्वास करके कोई काम करो, पूजा करो और जो हम चीज बताएं वैसे करते रहो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। और आज उन्हीं की कृपा से मैं बहुत ही सक्सेसफुल रास्ते पर चल रहा हूँ। मेरा परेशानी यही था कि मैं बहुत ही अनर्गल काम करते चलता था, मुझे जो नहीं करना चाहिए। आज उन्हीं की कृपा से मैं सुधर गया हूँ। और मैं इंटर की परीक्षा दे रहा था तो मैं एक भी कलम नहीं पढ़ा, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था। बस खाली विश्वास होकर मैं गुरु माँ रुक्मणी जी के पास बोला कि माँ जी मैं एक भी कलम नहीं पढ़ा हूँ, मुझे इंटर की परीक्षा में पास कर दीजिए। माँ जी ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, जब अच्छा नंबर आएगा। और सच में मेरे लिए भगवानों से बढ़कर है। अभी सच में मैं यही जानता हूँ कि ये परम ब्रह्मा स्वरूप इस संसार को कल्याण करने ही के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुए हैं। सो हे माँ, आप जहाँ भी हैं, आपको ये लवकुश पुत्र छोटा सा बालक आपके श्री चरणों में सत नमन करता है। आप अपना कृपा सदा बनाए रखिएगा। देखिए, मैं गुरु माँ रुक्मणी मैं अपना तस्वीर घर में रखता हूँ। कोई भी काम करने से पहले इनको प्रणाम करता हूँ। और मैं आज कम से कम तो 40-45 साल लोगों का ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता था, समझिए कि मैं अनाड़ी था। आज गुरु माँ रुक्मणी की कृपा से सब ठीक हो पाया है। और आगे भी कुछ भी परेशानी आएगी तो मैं बेहिचक ही गुरु माँ रुक्मणी जी के पास कहता हूँ। और आगे कोई भी परेशानी होती है तो मैं गुरु माँ रुक्मणी जी को कहता हूँ, हर बात को फॉलो करता हूँ, हर बात को मानता हूँ। मेरा नाम महेश चंद्र गुप्ता, मैं तिलक नगर ख्याला से आया हूँ, नई दिल्ली से। मैं अपना मकान के चक्कर में आया था, मेरा मकान बेचना था। गुरु माँ ने जो बताया उस हिसाब से मेरा मकान बिक गया। अब मैं आया हूँ अपने परिवार के बारे में जानकारी करने के लिए, तो उन्होंने अभी उपाय बताए वो मैं आगे करूँगा। तो ये था वो राशिफल जो मुझे इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक जनरल रीडिंग है, एक जनरल हमने आपके बारे में बताया है। हो सकता है सारी बातें आपसे ना मिलें, लेकिन कोई ना कोई मैसेज मुझे पूरा यकीन है भगवान मेरे मुख से आपके लिए ज़रूर देना चाहते थे। वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आपको उससे लाभ भी होगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, अगले राशिफल में। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।